हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम विटामिन और उनसे संबंधित रोग के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारा पहला सवाल है, विटामिन बी 6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है, यानी पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है विटामिन बी 6 की कमी से, ये आपको बताना है। ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी, अरक्तता यानी एनीमिया। सोचिए और जवाब दीजिए। आप अपना जवाब अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं या फिर हमारी कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए आंसर देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अरक्तता यानी एनीमिया। बी 6 की कमी के कारण हमारी बॉडी में अनीमिया हो जाता है, यानी लैक ऑफ ब्लड हो जाता है। अगर बी 6 के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है। इसी तरीके से सभी विटामिन के रासायनिक नाम होते हैं, आगे चल करके हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? और ऑप्शंस हैं 8, 6, 7, 5। सोचिए और जवाब दीजिए। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बी कॉम्प्लेक्स यानी B1, B2 और B6, B9, इस तरीके से आपको बताना है कि नंबर ऑफ विटामिन इन बी कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है 8 विटामिन होते हैं। क्योंकि यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स की बात की गई है तो मैं आपको सभी के रासायनिक नाम, यानी सभी विटामिन के रासायनिक नाम, साथ ही साथ बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम और बी कॉम्प्लेक्स में कितनी विटामिन होती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये सभी विटामिन होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे क्योंकि इससे संबंधित अभी हमने क्वेश्चन किया है। B1, B2, B3 और उसके बाद देखिए B4 यहाँ पर नहीं है, मतलब कि B4 विटामिन नहीं होता। उसके बाद B5, B6, B7, उसके बाद B8 विटामिन नहीं होता। उसके बाद 9, उसके बाद 10 विटामिन नहीं होता, 11 विटामिन नहीं होता। और उसके बाद B12, ये सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के होते हैं। अगर इनकी काउंटिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 विटामिन होते हैं। तो 8 का मतलब सभी बी कॉम्प्लेक्स में केवल 8 विटामिन होते हैं, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन किया था। देखा हमने कि यहां पर B4 नहीं होता, B8 नहीं होता, B10 और 11 नहीं होता। अगर इनके रासायनिक नामों की बात करें तो B1 का थाइमीन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है और B3 का निकोटेनाइड होता है, B5 का पेंटाथिनिक होता है, B6 पायरोडॉक्सिन होता है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन किया था। B7 का बायोटिन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है बायोटिन, आप याद रखेंगे B7 होता है इसका। B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है। हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाने पर भी फॉलिक एसिड दिया जाता है, यानी B9 की कमी के कारण हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है। B12 का हम साइनोबाल्मिन कहते हैं। इसके बाद बी कॉम्प्लेक्स हमने कंप्लीट कर लिया, इनके रासायनिक नाम देख लिए, नंबर ऑफ विटामिन कितने हैं ये सब देख लिया। अब हम विटामिन देखते हैं ए। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन के को फ्लिकोनॉन कहते हैं, टोकोफेरॉल विटामिन ई होता है और कैल्सिफेरॉल विटामिन डी होता है। एस्कॉर्बिक विटामिन सी होता है। इन सब के हमने रासायनिक नाम देख लिए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी हमें इस क्वेश्चन से यह पता चल रहा है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। और ऑप्शंस हैं त्वचा, केस, अस्थि, रुधिर यानी स्किन, हेयर, बोन्स एंड ब्लड। सोचिए और जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर है अस्थि यानी बोन्स। हमारी बॉडी में जब भी विटामिन डी कम होता है तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक कैल्शियम कम हो जाता है। तो देखिए, विटामिन डी जो है ये हार्मोन की तरह काम करता है, इसीलिए हम इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। अब ये काम क्या करता है कि जब हम खाना खाते हैं जिसमें कि कैल्शियम अगर फॉस्फोरस दोनों चीजें होती हैं, कैल्शियम कैल्शियम और फॉस्फोरस ये होता है, तो विटामिन डी की हेल्प से कैल्शियम और फास्फोरस भोजन से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगर विटामिन डी कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो मतलब कि कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको हम रिकेट्स कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि रिकेट्स सिर्फ बच्चों में होता है,
अगर यही सेम प्रॉब्लम विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम कम हो जाता है, तो यही सेम प्रॉब्लम बच्चों में छोड़ करके जब बड़ों में होती है, वयस्कों में होती है, तब हम इसको ऑस्टोमलेशिया कहते हैं। ऑस्टोमलेशिया बीमारी का नाम बदल जाता है, बात सेम रहती है, ये वयस्कों में होती है। ठीक है, सेम विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमलेशिया होता है वयस्कों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? बहुत तेजी से बनने वाला विटामिन आपको बताना है। और ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बहुत तेजी से बनता है ये विटामिन, और इसका राइट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा तेजी से बनता है, और कैसे? सनलाइट के थ्रू। सनलाइट जब हमारी बॉडी पे पड़ती है तो हमारी स्किन के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल, और ये कोलेस्ट्रॉल किससे रिएक्शन करता है? साथ में क्रिया करेगा सनलाइट और विटामिन डी से। तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या बनने लगेगा? विटामिन डी बनता है। किसकी हेल्प से? सनलाइट और कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी हेल्प से विटामिन डी बनने लगता है, जो कि बहुत तेजी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया? यानी क्वेश्चन से हमें यह पता चलता है कि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। सबसे पहली बात ये हमें पता चल गया कि कोबाल्ट होता है। अब ये कब पता चला, ये कौन से परीक्षण के द्वारा पता चला, ये परीक्षण आपको बताना है। ऑप्शन ए है बोरैक्स बीड परीक्षण, ऑप्शन बी है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण, और ऑप्शन सी है हाइड्रोलिसिस परीक्षण, और स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑप्शन डी है। सोचिए और जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण। इसके द्वारा हमें पता चला कि बी 12 में कोबाल्ट भी होता है। ठीक है, अगर हम देखें यहां पर कि कोबाल्ट करता क्या है बी 12 में, तो बी 12 अगर कोबाल्ट ना हो बी 12 में, तो बी 12 एक्टिवेट ही नहीं होगा। मतलब कि ये एक्टिवेट के लिए काम करता है। कोबाल्ट क्या करता है? ये बी 12 को एक्टिवेट करता है, और जब ये एक्टिवेट हो जाती है तभी तो बी 12 काम करेगा, अदरवाइज काम ही नहीं करेगा, तो बेकार हो जाएगी वो विटामिन। तो कोबाल्ट की वजह से ये विटामिन एक्टिव होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छिली हुई सब्जियों में धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? और ऑप्शंस हैं ए, सी, डी, ई। आपको बताना है कि छिली हुई सब्जियों में अगर हम उनको धो दें तो कौन सा विटामिन निकल जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, सी विटामिन निकल जाता है। कैसे? देखिए, हमें 13 विटामिन की जरूरत होती है, जिसमें कि दो तरीके की विटामिन होती है, एक तो वसा में घुलनशील और एक पानी में घुलनशील। और वसा में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? कीड़ा। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये विटामिन होती हैं जो कि वसा में घुलनशील होती हैं। और पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी। तो बी का कौन सा? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी विटामिन आती हैं? टोटल हमने देखा था कि बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन आ रही थी। विटामिन बी 1, बी 2, इस तरीके से हमने देखे थे। और विटामिन सी, ये दो विटामिन हैं जो कि अगर धो दिए जाए तो विटामिन बी और सी, छिली हुई सब्जियां धो दी जाए तो विटामिन सी और बी ये दोनों निकल जाएंगी। और ऑप्शन में आपको मिला है सी, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सी यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी ये दोनों ही निकल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में नहीं आता, यानी उससे संबंधित नहीं है? आपको बताना है, ये हमने लास्ट पढ़ ही लिया है। राइबोफ्लेविन, थाइमीन, एस्कॉर्बिक एसिड और फोलिक एसिड। सोचिए, जवाब दीजिए, हमने लास्ट अभी ये क्वेश्चन किया भी था। इसका राइट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। आप जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, जो कि बी कॉम्प्लेक्स के समूह में नहीं आता है, लेकिन ये सभी विटामिन पानी में घुलनशील, याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स में केवल 8 विटामिन आती हैं, एस्कॉर्बिक एसिड सी विटामिन होती है। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस है दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचन के लिए, और लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, या फिर एपिथेलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए।
सोचिए, जवाब दीजिए। विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? विटामिन ई एपिथेलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको बताना होना चाहिए कि विटामिन ई एक सौंदर्य विटामिन भी कहलाता है। सौंदर्य विटामिन, सौंदर्य विटामिन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है ये। स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एपिथेलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टार्टरिक अम्ल यानी डेड डेड डैश आपको भरना है इसको, में नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता? ऑप्शंस हैं इमली, अंगूर, कच्चा आम और पालक। सिंपल दिख रहा है, टार्टरिक अम्ल जो है वो किस में नहीं मिलेगा? ये सब खट्टी चीजें हैं, इमली, अंगूर और पालक। सॉरी, इमली, अंगूर और कच्चा आम ये सब खट्टी चीजें हैं, लेकिन पालक इसमें खट्टा नहीं होता, मतलब कि इसमें टार्टरिक अम्ल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी वेरी डेडेडस किसकी कमी से होता है? अभी तक आपने सुना होगा कि वेरी वेरी सिर्फ बी की कमी से होता है, लेकिन अब आपको बताना है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी किसकी वजह से होता है। सोचिए और जवाब दीजिए। B1, B3, B6, B12। वेरी वेरी विटामिन बी की वजह से होता है। ऑप्शन में अगर केवल बी मिलता है तो वहां पर बी टिक करेंगे, लेकिन अगर बी नहीं मिलता है, कॉम्प्लेक्स में पूछता है, तो वहां पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1। B1 की वजह से वेरी वेरी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव में कोलेजन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, यानी कौन सा विटामिन ऐसा है जो मानव में कोलेजन प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी। ये कौन सी विटामिन है इनमें से? सोचिए और जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सी विटामिन। ये कोलेजन प्रोटीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, हमारी बॉडी में जैसे पानी की मात्रा होती है, उसी तरीके से बॉडी में टोटल प्रोटीन की मात्रा होती है, और टोटल प्रोटीन होता कितना है? 14%। इस 14% का भी एक तिहाई ये होता है प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन एक तिहाई होता है 14% का भी। ठीक है, और ये कोलेजन प्रोटीन करता क्या है? हमारी स्किन में जो कसावट रहती है, स्किन की कसावट, स्किन की कसावट वो किसकी वजह से होती है? कोलेजन प्रोटीन की। लिगामेंट स्ट्रॉन्ग जो रहते हैं जॉइंट्स के, वो भी किसकी वजह से स्ट्रॉन्ग रहते हैं? कोलेजन प्रोटीन। ये इसकी वजह से होते हैं। जब बुजुर्ग हो जाते हैं, तो बुजुर्ग होने पर कोलेजन प्रोटीन बनना बंद हो जाता है, तो धीरे धीरे स्किन की कसावट धीरे धीरे कम होती जाती है, सिकुड़ना स्टार्ट कर देती है, घुटने काम करना बंद कर देते हैं, कारण कोलेजन प्रोटीन बनना कम हो जाता है। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन के आजकल बहुत सारे कैप्सूल्स भी आते हैं जो स्किन की कसावट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं बॉलीवुड में, और वैसे भी सौंदर्य के लिए बहुत सारे लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। ठीक है, किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन होती है। ठीक है, ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन होती है। सोचिए और जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बी विटामिन एक ऐसा विटामिन है जिसमें कि नाइट्रोजन होती है। इन ऑप्शंस में से बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन विटामिन बी में होती है। ठीक है, देखिए हमने यहां पर सभी महत्वपूर्ण जो विटामिन से बनने वाले थे वो सभी यहां पर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई सुझाव है तब भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हम इस तरह के एमसीक्यूज सभी सब्जेक्ट्स के आपको करवा रहे हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आने वाले समय में मैथ्स के भी हम एमसीक्यूज स्टार्ट करने वाले हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के हमने एमसीक्यूज स्टार्ट कर दिए हैं। बने रहिए हमारे साथ और हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।